पाकिस्तान तो नाम का बदनाम है, अपने घर के अंदर हारना कोई आरसीबी से सीखे यार। मतलब कि खीर होगी, लोगों के घरों के अंदर घुस के आप उनको पेल रहे हो, रिकॉर्ड विन हासिल कर रहे हो 18 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद, और अपने घर के अंदर जीत नहीं पा रहे। मतलब कि ऐसा क्या हो गया। बैंगलोर के अंदर एक टाइम था आरसीबी तबाही मचाया करता था, अब आरसीबी से बल्लेबाजी नहीं होती। आज भी अगर आप देखो आईपीएल का फास्टेस्ट 50 स्कोर किया गया, 3 ओवर में 50 था, 3.4 ओवर में 61 था, और उसके बाद आपने क्या किया, 16 ओवरों में सिर्फ 102। इतनी पुअर बल्लेबाजी। एक फिलिप्स और रनआउट क्या होता है, उसके बाद से सब कुछ बदल जाता है। कोहली गया, पर्डिकल गया, लिविंगस्टन गया, रजत पत्तीदार, जितेश शर्मा कुछ कर ना पाए, एंड में आके टिम डेविड ने थोड़ी बचा ली। उसके बावजूद मैं समझता हूँ मैच जीत गए। वैसे 4 आउट कर लिए आपने, लेकिन केएल राहुल जो बैंगलोर का लड़का था, उसने आके पूरी काया ही पलट के रख दी। जिस तरीके के साथ उसने बल्लेबाजी की, केएल राहुल ने जो उसके ऊपर एक टैग लगता था, जैसे वो एलएसजी को मैचेस हरवाता था, उसने साबित किया कि नहीं यार, केएल राहुल में अभी भी दम था। मैं केएल राहुल अभी भी वो प्लेयर है। खतरनाक पिच था, पिच के ऊपर बॉल रुक कर आ रहा था, स्पिनर्स को मदद भी मिल रही थी, उनके पास बॉलर भी अच्छे थे आरसीबी और फास्ट बॉलर जो कि वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे थे। केएल राहुल ने मैं समझता हूँ शानदार किस्म की बल्लेबाजी की, और उसने ये बताया कि अभी मेरी T20 क्रिकेट खत्म नहीं हुई, अभी मैं अभी हूं। और उसने अगर केएल राहुल आज ना खड़ा रहता, जब उसका कैच छोड़ा था, एक कैच इसका छोड़ा था रजत पत्तीदार ने छोड़ा था ना कैच, वो अगर कैच पकड़ा होता तो शायद ये वाला मैच आरसीबी जीता होता। केएल राहुल की विकेट बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट थी, केएल राहुल ने छोड़ा ही नहीं, उसके बाद ऐसा रगड़ा लगाया। आपको याद होगा केएल राहुल भी एक मरतबा का आरसीबी रह मतलब यार इतिहास गवाह है। आरसीबी के पास ट्रेविस हेड था, आरसीबी ने कदर नहीं की, उसको निकाला, हेड क्या बला बन गया। आरसीबी के पास स्टार्ट था, स्टार्ट को इन्होंने रखा। आरसीबी के पास केएल राहुल था, आरसीबी के ही पास जिसको कहते हैं ना वो था शेन वैटसन था, दूसरी टीम में गया, उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई। आरसीबी ने अपने प्लेयर सिराज आपके सामने प्राइम एग्जांपल है, दूसरी टीम में गया, क्या परफॉर्मेंस करके दिखा है। आरसीबी को छोड़ता हुआ तरक्की कर जाता है। ऐसा ही है आरसीबी के अंदर, पता नहीं ऐसा क्या होता है। और देखो जिस तरीके से आरसीबी वाला मैच हारा है, रन रेट भी बुरा भला करवाया। 6 मैचेस में आपने एक बार नोटिस की होगी, जैसे जब बारिश हो रही थी तो वो तेज खेलना शुरू हो गया। उनके जहन में था कि यार डकवर्थ लुईस मेथड क्या बोल रहा है, और आपने देखा था वो जो दिल्ली का वो था पूरा लेके रेडी हो रहा था। 15 स्कोर उनको उस वक्त चाहिए था। राहुल ने 22 स्कोर उस ओवर में पूरी गेम ही खत्म करके रख दी। देखे बात ये है कि आरसीबी पहला भी मैच जो हारी है, एक वो भी बेंगलोर में हारी थी आई थिंक, तो आज भी बेंगलोर में हार गया। मतलब लोगों के घरों में जाके हराते हैं और अपने घर में हारी जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आपको गुस्सा जरूर आएगा इस बात पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी दोबारा अपने ना उसी ट्रैक पे। यार मैंने तो कैलकुलेशन की थी पिछली रील में, मैंने आपको बताया था। आरसीबी के पास बचे हैं इतने मैचेस, मतलब कि आरसीबी ने अपने घर के अंदर खेलने हैं आई थिंक जिसको कहते हैं ना 7 मैचेस, बल्कि कितने थे, 14 मैचेस थे ना इनके टोटल। तो मैंने हिसाब किताब लगाया था कि अगर ये सारे अपने बाहर वाले मैचेस जीतते हैं ना अवे वाले, तो इनके 14 पॉइंट्स हो जाते हैं। घर के अंदर मुश्किल से एक मैच जीते, बड़ी बात होगी। तो मैं तो ऑलरेडी मान के बैठा हूँ उन्होंने घर पे नहीं जीतना। आपने घर के मैचेस माइनस कर दिए? हाँ सारे माइनस किए। वैसे मैं तो बाहर इनसे उम्मीद देखा जाए तो बिल्कुल आरसीबी ने जैसे शुरुआत की थी ना, बड़ी तेज खेले थे वो। आप बता स्टार को 30 स्कोर एक ओवर में मार दिया, था ना वो रन आउट। उसके बाद 7 ओवर में 70 स्कोर था, उसके बाद सिर्फ आपका 160 कर सके आप 13 ओवरों में। तो मतलब इनसेन ये बात है। और देखा जाए तो केएल राहुल बहुत स्लो खेला स्टार्टिंग में बहुत स्लो खेला। हमें लग रहा था कि ये मैच को एंड तक लेके जाएगा और एंड में इसने आउट हो जाना है, और वही हाल होना है जैसे वो करते हैं। तो लेकिन उसने जैसा वो एक क्लच उसने दबाया, उसने डीएलएस वाला जब ओवर आया था ना, उसके बाद से वो बहुत तेज हुआ है। हालांकि उसको उस ओवर में मेरा ख्याल 15 चाहिए था, और उसने उस ओवर में 15 करने के बाद भी छक्का मारा है। ये बड़ा प्यारा मैच। अब क्या कर सकते हैं, आरसीबी हारा। कल से पीएसएल शुरू होने जा रही है। एक सवाल जिसको कहते हैं ना हमेशा लीग शुरू से पहले किया जाता है, वो ये है कि इस सीजन के अंदर टॉप स्कोरर कौन होगा। हाँ बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जल्दी सवाल कर तो ये जो सवाल है ना, ये मेरा आप दोनों से सवाल है। जिस तरीके से आरसीबी तो मैच हारे हो, कहानी खत्म है। पीएसएल के अंदर हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा, मैं अपने आपको 5 नाम बता देता हूं, फिर आप लोग अपने बता दीजिएगा। मुझे लगता है अगर टॉप 5 की बात करें तो नंबर 5 के ऊपर
मुझे बिल्कुल ये प्लेयर इतना कोई खास नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तानी कंडीशन है और ये तबाही किस्म की मैं बल्लेबाजी समझ गया हूँ। 2 सीजन से करता आ रहा है। नंबर 5 के ऊपर उस्मान खान मैं from मुल्तान समझ गया था, ओ भाई मैं साहब। समझ गया था। सच्ची में ये जो भी है इधर तो बहुत मारता है मारता यार, है। सही वैसे बोला है। नंबर 5 में मेरा उस्मान खान, नंबर 4 के ऊपर क्योंकि प्लेयर इन फॉर्म ये भी है और ओपनिंग करेगा और पूरा सीजन खेलेगा भी, डेविड वार्नर फ्रॉम कराची किंग्स। हाँ जबरदस्त। नंबर 3 के ऊपर मेरा जिसको कहते हैं ना, जो प्लेयर मैं चूज कर रहा हूँ वो मैंने पांचों के पांचों प्लेयर ओपनर ही होंगे, क्योंकि ओपनर के पास ज्यादा चांस होता है परफॉर्म करने का। नंबर मेरा जिसको कहते हैं ना 3 के ऊपर लाजमी है, जिसको कहते हैं ना साइम अयूब का नाम लूंगा। साइम अयूब प्लेयर इन फॉर्म भी है, परफॉर्मेंस भी करके दिखाता है और हमने देखा है कि पेशावर ज़ल्मी से काफी शानदार परफॉर्मेंस है पिछले सीजन के अंदर भी करके दिखाई थी। नंबर 2 के ऊपर आपको बताता चलूं कि पीएसएल की जो हिस्ट्री रही है उसके अंदर बाबर आजम जो है 100%, लास्ट 2 सीजन के अंदर हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम का मैं नाम नहीं ले रहा नंबर 2 के ऊपर, मैं नंबर 2 के ऊपर फखर जमान का नाम ले रहा हूँ। नंबर 1 के ऊपर मेरा जो है वो बाबर आजम होगा। ये मेरे जैसे कहते हैं ना टॉप 5 रन गेटर, मुझे लगता है बाबर आजम इस सीजन के अंदर भी हैट्रिक करेंगे, हाईएस्ट रन गेटर की लिस्ट के अंदर टॉप के ऊपर रहेंगे। तो मेरा जो हो गया उस्मान खान नंबर 5 पे, नंबर 4 पे डेविड वार्नर, नंबर 3 के ऊपर साइम अयूब, नंबर 2 के ऊपर फकर जमान और नंबर 1 के ऊपर बाबर आजम। मैंने रिजवान को नहीं रखा क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना उस्मान खान उस टीम से, बल्कि 5 में से किस किस को मैं रख सकता था। बिल्कुल जी उमर जी आप बताएं। यार बिल्कुल 100% बात ये है, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद ने बड़े अच्छे बैट्समैन लिए और इस्लामाबाद हमेशा अपनी क्रिकेट को हमेशा फास्ट खेलने की ट्राई करता है। और आई थिंक मुझे लगता है जो इस्लामाबाद की बड़ी अच्छी पिक है वो भी ओपनिंग बैट्समैन ही है, मैथ्यू शॉर्ट। हमने उसको पाकिस्तान में परफॉर्म करते किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे, क्योंकि वो चांसेस बहुत ज्यादा देता है। इसके अलावा 100% चौथे नंबर पे मेरी जो पिक होगी वो होगी डेविड वार्नर, क्योंकि डेविड वार्नर ने हमेशा ही परफॉर्म किया है। तो नंबर 4 पे मुझे लगता है डेविड वार्नर। थर्ड नंबर में मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक क्योंकि फिलहाल उसको उसको कुशल प्रेरणा को उन्होंने खरीदा है, वो ओपनिंग कर सकता है, फकर जमान के ओपनिंग भी साथ कर सकता है। लेकिन अब देखो ना लाहौर के अंदर बहरहाल 3 विकेट कीपर खड़े हुए हैं, 4 विकेट कीपर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये नंबर मैंने कौन सा बताया, नंबर अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 पे। नंबर 2 पे मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स बाबर आजम, क्योंकि बाबर के हमेशा पाकिस्तान में रन्स बड़े अच्छे रहते हैं और पीएसएल में तो बहुत ही मारता है। नंबर 2 पे मुझे बाबर आजम लगता है और मुझे नंबर 1 पे लगता है फखर जमान। 100% वो परफॉर्मेंस उसने लास्ट सीजन में भी 600 समथिंग 700 स्कोर कर दिया था लाहौर से खेलते हुए, बड़ा अच्छा सीजन किया था और अभी भी वो ना अच्छी रिदम में है, मुझे लगता है ऐसा। तो मुझे लगता है नंबर 1 पे फखर जमान। यार आई थिंक नंबर 5 पे मुझे लगता है कि कॉलिन मुनरो एक अच्छा प्लेयर है बड़ा, और बड़ा अच्छा पावर हिटर भी है। तो मैं नंबर 5 पे मेरी तरफ से वही आएगा। नंबर 4 पे आई थिंक बाबर आजम। क्योंकि बाबर बिल्कुल अपनी उस टाइप की फॉर्म जो उसकी हुआ करती थी वो बड़े अरसे से नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हाँ बेशक पिछले कुछ T20s में वो अच्छा भी खेला है, जैसे ODIs में सॉरी, तो लेकिन फिर भी आई थिंक नंबर 4 पे बाबर आजम और नंबर 3 पर आई थिंक होना चाहिए फखर जमान भाई, वो उसको रखना पड़ेगा, हम उसको मिस नहीं कर सकते। और नंबर 2 पे मेरा ख्याल है कि हमें रखना चाहिए साइम अयूब को। वो इंजरी से वापस इंजरी से अगर वो वापस, तो ये भाई। और नंबर 1 पे डेविड वार्नर बहुत मारेगा भाई वो इन पिचेस पे, बहुत ही मारेगा। चला गया था नेट प्रैक्टिस छोड़ के, ग्रीन पिच थी, उसको फ्लैट पिच चाहिए थी। अच्छा, क्योंकि मैचेस में फ्लैट पिच मिलनी है ना। तो ये हमारे जिसको कहते हैं ना टॉप 5, आपने जरूर कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है। कल है चेन्नई वर्सेस केकेआर, कौन जीत रहा है? आपको मेरा पता ही है। लेकिन हाँ, लेकिन ये बात है कि अब वो भाई बन गए कैप्टन, अब वो बन गए कैप्टन और बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ हो गया है, हर कोई एरा बोलना शुरू हो गया, थाला वो। तो अभी चेन्नई के कमबैक के दिन स्टार्ट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मेरी टीम तो केकेआर है, ऑब्वियसली मैं एमी फॉल्स वो कर दूं तो मुझे लगता है केकेआर जीतने वाले, क्योंकि केकेआर 2 मैच जीते हैं और वो सिर्फ 1 मैच जीते हैं। अब्दुल्ला यार देखें, जब आप कैप्टन बनते हैं ना तो आपका जरा खेलने का नजरिया वो जो है ना वो जरा चेंज हो जाता है। और आई थिंक शायद मे भी हो सकता है कि चेन्नई कमबैक करे। चेन्नई मेरा भी चेन्नई का वोट है, लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए